बजट पर टकटकी लगाए हर किसी की नज़र है, खास तौर पर नज़र है मिडिल क्लास की। और मिडिल क्लास को क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ उनके लिए नया हो सकता है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए एक्सपर्ट पंकज जायसवाल जी हमारे साथ हैं। जायसवाल जी, जिस तरह मार्केट खुला है, क्या वो रुख बताता है मार्केट के लिए, और मिडिल क्लास को क्या कुछ नया इस बजट में उम्मीद करते हैं आप मिल पाए? मार्केट तो उम्मीद के साथ खुला है, क्योंकि आपने देखा होगा कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम मध्य वर्ग, गरीब और महिलाओं के लिए कुछ न कुछ देंगे, तो वो जो उनकी अपील थी उसको लेकर आज का जो रिस्पांस था, जो मार्केट का रिस्पांस और मार्केट के साथ जो रिटेल इन्वेस्टर का पूरा नेटवर्क है, आज पूरा देश जो है इन्वेस्टर है। आज के हालात बदल गए हैं, पहले खाली FIDI इज द मेजर इन्वेस्टर, अभी पूरा देश इन्वेस्टर है। तो सबने बड़ी आशा के साथ आज मार्केट का रिस्पांस आपने अच्छा देखा। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसको वित्त मंत्री कितना सुनती हैं, उनके सुनने पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने उनकी बात सुनी है, और ये अपील प्रधानमंत्री ने बजट के एक दिन पहले की है, तो बजट पहले से तैयार हो चुका होता है। ऐसा तो नहीं होता कि प्रधानमंत्री ने रात में बोला सुबह बजट तैयार होगा। तो अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और उनके डायरेक्शन और गाइडेंस में बजट पे काम हो रहा है, तो उनकी बात में कुछ ना कुछ संकेत होगा इस बात का, क्योंकि कल आने वाला बजट और आज प्रधानमंत्री ने बोला है तो एकदम से कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकता है। तो मार्केट ने यही सोचा, और देश का जो आम मतदाता है या आम नागरिक है वो यही सोच रहा है कि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो बजट के हाई संकेत बोल रहे हैं। तो आम आदमी की उम्मीद यही है कि इस बार आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी तीन चीज़ से बहुत परेशान है। EMI से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और टैक्स को लेकर वो नाउम्मीद है, क्योंकि हर बार टैक्स को लेकर वो कुछ सोचता है और उसको कुछ उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन कल की जो अपील है उससे उसको एक उम्मीद बधी है कि EMI में भी कमी आएगी। जो पहले वीक में फरवरी में जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, उसमें पहली बार हो सकता है कि जो है वो रेट कम करे, बैंक रेट कम करे, जो जिससे हमारी EMI कम हो। तो उनको एक उम्मीद बधी, आम आदमी को उम्मीद बधी कि EMI कम होगी, महंगाई भी कम होगी, क्योंकि महंगाई भी जो काफ़ी बढ़ गई। और कल प्रधानमंत्री ने अगर बोला है तो उस फ्रंट पे भी निर्मला जी कुछ काम करेंगे। हालांकि महंगाई के पीछे सप्लाई चेन और मौसम का भी बहुत हाथ था, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए वो कुछ जो है कदम उठाएंगी। तीसरा, टैक्सेशन जो है, हर बार मिडिल क्लास निराश हुआ है, लेकिन कल की PM की अपील से मिडिल क्लास को ये भी उम्मीद है कि इस बार जो है गवर्नमेंट टैक्सेशन को लेके मध्य वर्ग का क्या ध्यान रखेगी, और उसके हाथ में थ्रू टैक्सेशन भी कुछ ना कुछ परचेजिंग पावर देगी। तो ये उम्मीद जो है मिडिल क्लास को और हर आदमी को, हर नागरिक को है। साथ ही अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह ट्रंप की तरफ से बात की गई, अमेरिका ने रुख रखा, वो कितना प्रभाव करेगा? क्या उसको लेकर बजट में कुछ नए जी एकदम आएगा ही, क्योंकि ट्रंप जो है हमारे बजट से कुछ दिन 10-12 दिन पहले उनका जो 20 तारीख को उनको हुआ है, और जैसे ही आते उन्होंने जो उनके अनाउंसमेंट थे वो एकदम बजट से लिंक्ड इन अनाउंसमेंट है। उन्होंने बोला कि भाई हम अमेरिका फर्स्ट करेंगे। तो जब अमेरिका फर्स्ट की नीति आएगी, तो जो व्यक्ति अमेरिका के साथ फेयर बिजनेस नहीं कर रहा, मतलब अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा और इंपोर्ट कम कर रहा, उसके साथ उसकी फ्रेंडली नीति नहीं रहेगी। फिर उसने बोला कि अगर आप बोलोगे कि मैं डॉलर में बिजनेस करूंगा तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी वो सारी चीज़ें इंडिया सहित बहुत से देशों की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाली हैं। तो निश्चित ही जो ये बजट होगा वो ट्रंप का जो इकोनॉमिक्स है, ट्रंपोनॉमिक्स है, उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और जो उनका ये कहना है कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, उसको ध्यान में रखकर भारत में कस्टम पॉलिसी बनाई जाएगी इस बार। की भारत की जो कस्टम पॉलिसी है वो अमेरिका से ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा इंडिया रिएक्टिव नहीं होगा कि हम जो है बदले में काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा करेगा कि हमारी कस्टम पॉलिसी से अमेरिका जो है फ्रेंडली महसूस करे, और अमेरिका जो है कभी भी 100% टैरिफ के बारे में न सोचे। दूसरा, अमेरिका की जो ये पॉलिसी है कि हम 100% लगाएंगे, वो ज़्यादातर वो चाइना को ध्यान में रख के बोल रहे हैं, चाइना को प्रभावित करने के। तो अगर अमेरिका जाता है और चाइना के कंपैरेटिव इंडिया पे टैरिफ कम लगाता है, तो जो वर्ल्ड मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट हमसे सस्ते हो रहे थे, उनके प्रोडक्ट हमसे महंगे हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट उनसे सस्ता हो जाएगा। तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में भारत का जो है ये एक तरह से एक गोल्डन गेट भी हो सकता है, कि अगर भारत के उत्पाद चाइना से सस्ते होते हैं बिकॉज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो एक गोल्डन गेट हो सकता है कि हम अपना मार्केट क्रिएट चाइना के मार्केट को कवर करके करें। तमाम चीजें इस बजट पर भी डिपेंडेंट होगी। एक आखिरी सवाल है, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करती है, इस बार देख रहे हैं कि ये कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का हमेशा से पॉलिसी रहा है, और आप देखेंगे आज देश में बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज ही जो है मैंने पेपर में पढ़ा कि 50 एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट जो है मिस्टर नायडू ने किया है। अभी मैं जब अंधेरी से
आया तो 40 मिनट में मैं जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ गया, ये कोस्टल रोड के थ्रू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये देश की धमनियाँ हैं, रक्त धमनियाँ हैं, और अगर इसमें ब्लॉकेज रहेगा तो जैसे शरीर कोलैप्स कर जाता है अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा ना हो, उसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। तो हमें लगता है कि बीजेपी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। उसने देश के आर्थिक रक्त धमनी के ब्लॉकेज को ख़त्म करने का काम किया है। नजर रहेगी कि जैसे ही वित्त मंत्री कुछ अनाउंस करे हम एक बार फिर आपके पास। जी जरूर जरूर, थैंक यू। तो लगातार एक्सपर्ट्स को सुन रहे, बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है, जिस तरह बाजार खुला या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के निवेश को लेकर जिस तरह की बात हो रही है। तो अब इंतजार है वित्त मंत्री के बयान का, उनके बजट पेश करने का। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.